हेलो एवरीवन। जैसे हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था, मतलब जो पार्ट 1 था चैप्टर मैट्रिसेस का, उसमें हमने आपको बताया था लास्ट में कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने दो मैट्रिक्स लिया था, सपोज कर लिया था, और उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो कंडीशंस बताए थे और करके दिखाया था मैंने इसको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वहाँ पर था हमने एक मैट्रिक्स ए लिया था, एक मैट्रिक्स बी लिया था। मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई किया हमने, फाइंड किया था ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा, रिजल्ट आप देखिएगा, जो लिखा था वो रिजल्ट हो गया। लेकिन ए बी इक्वल टू क्या बी ए होगा? नहीं, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता। हमेशा एक एक्सेप्शन है, उस केस को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी केस में आपको ए बी इक्वल टू बी ए नहीं मिलेगा। इनके वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो कब होगा हम आपको बता रहे हैं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। In case of multiplication of two matrices, multiplication of two matrices, in case of multiplication of two matrices of two diagonal matrices, in case of multiplication of two matrices of two diagonal matrices AB equals to BA। जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर वो दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उन मैट्रिसेस का हम लोग फाइंड करते हैं ए बी और बी ए। तो दोनों का जो वैल्यू होता है वो इक्वल मिलता है, ए बी इक्वल टू बी ए। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल 1, let matrix A is a diagonal matrix, means लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया 1 0 0 2, एक मैट्रिक्स लिया, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड मैट्रिक्स बी इज सपोज 3 0 0 5। ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों क्या हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हैं। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका जो लीडिंग डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स जीरो नहीं होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया सिंपली और फाइंड करते हैं ए बी कितना मिलता है, बी ए कितना मिलता है। सो ए बी मीन्स राइट डाउन मैट्रिक्स ए 1 0 0 2 एंड into matrix B 3 0 0 5, multiply 1 into 3, first row first column, 1 into 3 means 3, plus 0 into 0 0, 1 into 0 means 0, 0 into 5 means 0. Next 0 into 3, 0 into 3 means 0, plus 2 into 0 means 0, 0 into 0 0, plus 2 into 5 10। तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 3 plus 0 means 3, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 10 10। So this is matrix AB। Now find out BA। BA means matrix B 3 0 0 5 multiplied by A means 1 0 0 2 1 0 0 2। Now multiply
3 इंटू 1 मीन्स 3 प्लस 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 मीन्स 0, 0 इंटू 2 मीन्स 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10, तो 3 0 0 10. This is also equal to BA. BA and AB both are equal. This is BA. This is BA. तो AB और BA के रिजल्ट्स इक्वल आए. AB कितना था 3 0 0 10. BA क्या मिला 3 0 0 10. Therefore AB इक्वल टू BA. ये प्रूफ हो गया. तो AB इक्वल टू BA कब होता है? जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स दिए जाए. हमने यहाँ पर A और B दोनों क्या लिया है, डायगोनल मैट्रिक्स लिया है. ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए, A इंटू बी किया, क्या मिला AB मिला, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मिला 3 0 0 10. ऐसे BA मल्टीप्लाई किया, पहले B लिखा फिर A लिखा, मल्टीप्लाई किया, BA का रिजल्ट कितना आया 3 0 0 10, जो कि AB के इक्वल है. तो AB इक्वल टू BA हो गया. तो सिर्फ एक केस होता है. कौन सा केस? मैट्रिक्स आपका क्या होगा, अगर दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पर AB इक्वल टू BA मिलेगा. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे वो 2x2 हो चाहे 3x3 हो, अगर ये मैट्रिक्स हैं तो इनका डायगोनल होना कंपलसरी है. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB इक्वल टू BA मिलेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स. व्हाट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, या कोई मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका हम लोग ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है. मान लिया कोई मैट्रिक्स है A, जिसको हम लिखा हमने AIJ ब्रैकेट में लिखा और उसका ऑर्डर ले लिया m/n. कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का. तो इस m/n मैट्रिक्स A को जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करना होता है कि इनके रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं. इनको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में. तो इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलता है. जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग A⁻T या A' से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर देखिए एक बार हम ये बता रहे हैं कि जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं या गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं. रो को लिखेंगे कॉलम में, कॉलम को रो में. तो अब जो मिलेगा वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A होगा. जैसे यहाँ लिखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ A इक्वल्स टू AIJ m/n B m/n मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग rows into columns and columns into rows. Then it is said to be transpose matrix of A. It is represented by A⁻T और A'. जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग A⁻T से लिखते हैं या A' लिखते हैं. अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n. देन इट्स ट्रांसपोज A⁻T, या इसको हम लोग जहाँ T लिखा है T प्लेस पर A' लगा दें, दोनों सही है. AJI, जहाँ I था वहाँ पर J कर दिया, J को I कर दिया. तो रो और कॉलम क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए. और जब ऐसा करेंगे, रो को कॉलम में लिखेंगे, कॉलम को रो में लिखेंगे, तो यहाँ भी चेंज होगा. जो m/n था अब ये n/m हो जाएगा. मतलब इसको हम लोग AIJ इक्वल्स टू AJI लिख देंगे. तो ट्रांसपोज हो गया. AIJ क्या है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A⁻T. व्हाट्स लिख दें, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A⁻T. ये होता है. अब इस पर बेस्ड एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होगा.
let matrix A is given 1 2 4 3 5 1 0 2 3. This is matrix A. Find transpose of matrix A. So transpose of matrix A means A power T means write down 1 2 4 3 5 1 0 2 3. यहाँ पे डैश लगा देंगे या पावर टी लिख दिए, मीनिंग वही है. इसका मीनिंग है अभी हमने इसको ट्रांसपोज किया नहीं, करेंगे. अब करेंगे, पावर टी हट जाएगा. फिर क्या करेंगे, इसको जब ट्रांसपोज कर देंगे तो ए पावर टी वैल्यू क्या मिलेगी, जो 1 2 4 फर्स्ट रो में है या फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 2 4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 3 5 1 3 5 1. जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम होगा 0 2 3 0 2 3. ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ रो को लिख दिया कॉलम में और कॉलम को लिख दिया रो में, तो ट्रांसपोज हो गया. ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे. ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मतलब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या हो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स. क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट लेते हैं. फर्स्ट है फॉर एनी मैट्रिक्स ए. ये पार्ट 1. पार्ट 1 क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए. मीनिंग क्या था कि कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है इस मैट्रिक्स का निकालते हैं ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज जो इसका होगा उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ एनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल्स टू इटसेल्फ. मैट्रिक्स जो था वही मिलेगा. सेकेंड पार्ट इसका क्या होगा, सेकेंड पार्ट के ए डैश के ए डैश ट्रांसपोज ऑफ के ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए डैश. जहाँ के इसमें क्या होगा, के कोई स्केलर नंबर है, कोई स्केलर क्वांटिटी होगा, उससे हम जब मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं तब जो मिलेगा उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे. तो ट्रांसपोज करने पर जो मिलेगा मैट्रिक्स ए डैश वो के टाइम्स मिलता है. हमेशा ये प्रॉपर्टी इसकी है. नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर any two matrices of A and B of सेम ऑर्डर. अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो इनमें क्या प्रॉपर्टी मिलेगा हमको. फर्स्ट है ए प्लस बी सम ऑफ गिवन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ गिवन मैट्रिसेस इक्वल्स टू सम ऑफ देयर ट्रांसपोज. ए और बी दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल मिलता है. क्या, ए और बी का सम. क्या मीनिंग इसका है, अगर हम मैट्रिक्स दो लेते हैं ए और बी, दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है. अगर ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. तो ऑर्डर सेम है किसका, मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का. दोनों मैट्रिक्स ए और बी का हमने ऑर्डर सेम लिया,
जब इनको ऐड करते हैं तब जो मैट्रिक्स मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा। जो मैट्रिक्स ए प्लस बी है उसका जो ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलता है, ए डैश प्लस बी डैश। मतलब उन दोनों मैट्रिक्स ए और बी का अगर अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करते हैं तब वही मिलता है जो उन दोनों के जो सम था, सम का ट्रांसपोज था, उसके ऊपर मिलेगा। ऐसे ही सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है यहाँ पर हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं, ए माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जो डिफरेंस करेंगे ए में से बी को माइनस कर लेंगे, मैट्रिक्स ए से बी को माइनस किया, जो मिला उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उन दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होगा। थर्ड नंबर, एम ए प्लस एन बी डैश इक्वल्स टू एम ए डैश प्लस एन बी डैश। ये बिल्कुल जो यहाँ लिखा था उसी पर डिपेंड है। एम और एन क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, कोई दो नंबर्स हैं अलग अलग, उन नंबर्स को मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग, ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एम ए प्लस एन बी मिलेगा। जो ये मैट्रिक्स मिलेगा एम ए प्लस एन बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, एम ए डैश प्लस एन बी डैश इक्वल मिलेगा इस प्रॉपर्टी से, सेकंड नंबर से। ठीक ऐसे इनका डिफरेंस दे सकते हैं। फोर्थ नंबर, एम ए माइनस एन बी ट्रांसपोज एम ए माइनस एन बी ट्रांसपोज, ये इनके डिफरेंस इक्वल होगा। नेक्स्ट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 3, if 3 matrices A, B and C of same order, then first A B dash equals to B dash into A dash, B dash into A dash। second part, A B C dash equals to C dash B dash A dash, ये प्रॉपर्टीज की है। यहाँ लिख सकते हैं वेयर M and N are scalars। ओके, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये सेम ऑर्डर हो सकता है लेकिन नहीं भी, तो अगर सेम ऑर्डर रखेंगे इसमें तो फिक्स हो जाएगा। आप इसको ऑर्डर चेंज कर लीजिए, मतलब सेम भी होता है और नहीं भी। ऑफ ऑर्डर ऐसे लिख दीजिए, ऑफ ऑर्डर्स M by N, N by P and P by K रिस्पेक्टिवली, यहाँ लिख दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली। देन ये ऑर्डर सेम भी होता है और नहीं भी, तो जरूरी नहीं इसमें सेम हो। हाँ, ये मिटा दिया, यहाँ पर सेकंड नंबर है, दो प्रॉपर्टीज के हैं, फर्स्ट और सेकंड हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, या जहाँ पर जरूरत पड़ता है इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स जो दिया गया मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, मान ली ए आई जे, जिसका ऑर्डर मान ली M by N है, तो ट्रांसपोज कर लेंगे तो ए जे आई
ऑर्डर n बाय m हो जाएगा। क्या किया हमने, गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज करने पर अगर मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है, जो मैट्रिक्स ए था वही ए डैश मिलता है, तो उसको बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ लिखा हमने, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज, क्या ट्रांसपोज, इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। वही मैट्रिक्स भी मिल जाए ट्रांसपोज करने पर, तो क्या कहेंगे उसको, सिमेट्रिक कहेंगे। ये यहाँ पर देखिए हमने लिखा था ए डैश इक्वल्स टू ए डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज किया, फिर क्या मिला, रिजल्ट हमको वही मिलता है जो दिया गया मैट्रिक्स था। ये ट्रांसपोज हो गया, मिला इक्वल टू ए, इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, यही चीज़ हम फिर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन ट्रांसपोज करने पर यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। जो मैट्रिक्स ए था हमारा गिवन मैट्रिक्स अब मिलेगा नेगेटिव साइन में मिलेगा। इफ ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या मिलता है हमको, गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है, तो उसको बोलेंगे कि वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे होगा, इसको हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसे होगा। एग्जाम्पल हमने 1, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, सो दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये शो करना है, तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन ए डैश इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करेगा। मीनिंग क्या हुआ, सिंस मैट्रिक्स ए इज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, this is given matrix. Now transposing this matrix we get A dash means interchanging rows into column into rows। चेंज करेंगे, जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगा। फर्स्ट रो मीन्स 1 -1 5 1 -1 5, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो -1 2 1 -1 2 1, थर्ड रो 5 1 3 5 1 3। यहाँ देखिए जो ए डैश है वही तो ए है, आप कंपेयर करेंगे तो ए डैश और ए की वैल्यू सेम है। फर्स्ट रो यहाँ जो मिला 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 सेकेंड रो है, तो -1 2 1 यहाँ भी सेकेंड रो है। थर्ड रो 5 1 3 है, तो 5 1 3 यहाँ भी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए डैश इक्वल्स टू ए। ये रिपीट हो गया, जो कंडीशन था यहाँ पर इसके लिए, इस कंडीशन को इसने सर्टिफाई किया। तो मीनिंग क्या हुआ कि गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर इसकी सिमेट्रिक। तो ये हमारा सेकेंड एग्जांपल रहा इसकी सिमेट्रिक के लिए। ए इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, सो दैट ए इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए इक्वल टू राइट डाउन गिवन मैट्रिक्स 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, this is given matrix. Now transposing matrix A. Find out A dash means interchanging rows and columns. First row becomes first column 0 1 -1 0 1 -1
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 1 -1 0 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो मीन्स 1 -1 1 0। दिस इज ए डैश। अब ए डैश इक्वल्स टू ए नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लोग माइनस से कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। टेकिंग -1 एज कॉमन, ए डैश इक्वल्स टू -1। यहाँ पर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 1 -1 -1 0 +1 +1 -1 0। तो किसी स्केलर से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। हमने माइनस फंक्शन सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिला हमको, माइनस तो रहेगा ही। अब जो एलिमेंट मिला ये वही लिखा हुआ है जो गिवन था, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। चेक कर लें। फर्स्ट रो क्या है, 0 1 -1 0 1 -1। सेकेंड रो -1 0 1 -1 0 1। थर्ड रो 1 -1 0 1 -1 0। तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं, -a। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू -a। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप से हम लोग जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को हम लोग 1 बाय 1 जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर सर्टिफाइड है तो वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा थ्योरम्स ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इन दोनों मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे कुछ थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम 1 है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कंडीशन क्या है, P = A + A' इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करना दिखाना हमको है कि P = A + A', मतलब जो मैट्रिक्स दिया गया है A, उसका जो ट्रांसपोज है A', दोनों का सम क्या सिमेट्रिक है या नहीं, ये हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ। Since A is given square matrix, since A is square matrix, it is given, therefore A' will be its transpose, P = A + A', this is given. Now transposing on both sides, और P' = A + A' होल डैश, दोनों साइड में ट्रांसपोज किया। तो प्रॉपर्टी पहले आप पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज का, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था A + B होल डैश इक्वल टू A' + B', वही अप्लाई करेंगे। तो A' + A' होल डैश। यहाँ पर क्या किया हमने, प्रॉपर्टी यूज किया। प्रॉपर्टी क्या था, A + B' इक्वल्स टू A' + B'। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई किया। इसको लिख सकते हैं
P डैश इक्वल्स टू A डैश प्लस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज A। प्रॉपर्टी क्या था? A डैश होल डैश इज A, इसको यूज किया। तो A डैश प्लस A ये होता है कॉम्यूटेटिव, तो A प्लस A डैश भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो A प्लस A डैश क्या हुआ, किसकी वैल्यू है? A प्लस A डैश मीन्स P, P डैश इक्वल्स टू P। जो कंडीशन था, क्या कंडीशन था ट्रांसपोज के लिए, इसकी सिमेट्री के लिए, कि A डैश इक्वल्स टू A अगर होता है तो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मिला P dash equals to P. Therefore, P equal to A plus A dash is symmetric matrix. Symmetric matrix. Proved. Okay. Next. तो ये हमारा थ्योरम 2 है। If A is a square matrix, then P equal to A minus A dash is skew symmetric matrix। इनका डिफरेंस जो है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, प्रूव करना है। तो ये प्रूविंग में क्या करेंगे हम लोग, इसको शो करेंगे प्रॉपर्टी से। सिंस A is square matrix, therefore A dash will be transpose of A। उसको लिख नहीं रहा है, समझिएगा। A dash मतलब क्या है? A का ट्रांसपोज है। सो P इक्वल टू A माइनस A डैश, नॉट ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ साइड। P डैश इक्वल्स टू A माइनस A डैश होल डैश, और P डैश इक्वल्स टू A डैश माइनस A डैश होल डैश। रीजन, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, सिंस A माइनस बी होल डैश इक्वल्स टू A डैश माइनस बी डैश, ये प्रॉपर्टी था। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। जो हमारा A माइनस A डैश होल डैश है वो A माइनस बी होल डैश टाइप का है। तो जैसे यहाँ पर होता है A डैश माइनस बी डैश, ऐसे इसको लिखता है A डैश माइनस A डैश का होल डैश, और P डैश इक्वल्स टू A डैश माइनस A। यहाँ भी रीजन क्या है, ये प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने, A डैश होल डैश इक्वल्स टू A, और P डैश इक्वल्स टू माइनस A माइनस A डैश। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो A माइनस A डैश क्या बन गया, ये P के इक्वल हो गया। आप चाहते हैं यहाँ पर इसको 1 कर सकते हैं, और P डैश इक्वल्स टू माइनस P यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1, ये भी ठीक है। देयरफॉर P इक्वल टू A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव। तो इस टाइप से होगा आपका थ्योरम नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो ये आपका थर्ड थ्योरम होगा। ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। क्या है डायगोनल एलिमेंट किसका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब 0 होंगे, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं, लेट A इक्वल्स टू Aij ऑर्डर m by m is skew symmetric स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या सपोज किया? A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m by m। यहाँ पर रो कॉलम
दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या करना है हमको, यहाँ दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू रखें, therefore a dash means aij dash equals to minus aij, और AJI इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल जाएगा। तो इसको लिखा AJI इक्वल्स टू माइनस AIJ। इसको हम लोग एलिमेंट फॉर्म में अगर लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म ना लिखें, दोनों फाइल में तो क्या लिख सकते हैं, AJI इक्वल्स टू माइनस AIJ। ये एलिमेंट लिखा मैंने, जो लेफ्ट हैंड है क्या शो करता है, एलिमेंट ऑफ ए डैश, और AIJ क्या है राइट में, एलिमेंट ऑफ ए शो करता है। अब यहाँ कंडीशन था ईच डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, A11 A22 A33 ये होता है। तो उसके लिए I और J इक्वल चाहिए, तो क्या करें हम लोग, यहाँ लिख देंगे नाउ टेकिंग I इक्वल टू J फॉर ऑल I एंड J, therefore AII इक्वल्स टू माइनस AII। जो I और J था इक्वल का, दोनों ने I दिया, तो इसी को अब चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। क्या लिखते हैं, AII प्लस AII इक्वल्स टू 0, और 2AII इक्वल्स टू 0, और AII इक्वल टू 0/2 मीन्स 0। तो यहाँ पर देखा हमने जो AI लिखा हुआ है, AII ये किस फॉर्म में है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33 ये उसी फॉर्म में है। therefore इसको ऐसे लिखते हैं, since AII form elements represents the elements of diagonal of any square matrix, therefore each diagonal element of skew symmetric matrix is 0. So it is proved. Okay. Next, तो नेक्स्ट थ्योरम होगा 4 नंबर, अ मैट्रिक्स विच इज बोथ, एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो वो मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, वो मैट्रिक्स हमेशा जीरो मैट्रिक्स होता है। अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। अब ये प्रूव करना है कि कोई अगर मैट्रिक्स इस टाइप से होता है कि वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो
वो जीरो मैट्रिक्स होता है, कैसे प्रूव करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by m is a square matrix which is symmetric and skew symmetric. मैट्रिक्स, अब जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया है ए, वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ ही साथ क्या है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो अब इसको हम 1 by 1 लेते हैं। सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, therefore A dash equals to minus A. A means Aij dash equals to minus again Aij Aj का जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। माइनस क्या मिला, ए आई जे, इसको अगर लिखते हैं एलिमेंट फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। सेम मैट्रिक्स ए इज symmetric since A is also symmetric matrix, therefore condition for symmetric matrix A dash equals to A dash means Aij, A means Aij। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए जे आई और यहाँ हो जाएगा जो था वही रहेगा ए आई जे। इसको लिखते हैं एलिमेंट फॉर्म में तो क्या मिलेगा, ए जे आई इक्वल्स टू ए आई जे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ 1 और 2 को देखिए क्या है, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए जे आई है, तो अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। therefore फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए आई जे, या इसको लिख सकते हैं ए आई जे प्लस ए आई जे इक्वल्स टू 0। इसी को हम लोग यहाँ शो कर सकते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। टू ए आई जे इक्वल टू 0 या ए आई जे इक्वल टू 0। तो ए आई जे का मीनिंग क्या है, ए आई जे एक जनरल एलिमेंट को शो करता है। मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ बताया गया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे ए आई जे फॉर्म में लिखेंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। सिंस एलिमेंट्स of matrix A are 0,
therefore it becomes zero matrix. So it is proved. नेक्स्ट, तो ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम होगा नंबर 5. इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन पार्ट 1 P इक्वल टू A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सेकेंड पार्ट Q इक्वल टू A डैश A इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्रूव इट. लेट A be a square matrix then this is part 1. P equals to A into A dash दिया हुआ है. तो now taking transpose on both side, so P dash equals to A into A dash whole dash or P dash equals to A dash into A dash whole dash. Reason, since A into B dash equals to B dash A dash. जो प्रॉपर्टी था इसको यूज किया. जहाँ A था वहाँ पर A ही है, जहाँ B था वहाँ पर A डैश है. तो पहले B डैश होता है, मतलब A डैश होगा, फिर A का ट्रांसपोज करेंगे. इसको ऐसे कर सकते हैं, A डैश होल डैश B की वैल्यू A डैश होल डैश इंटू A डैश और P डैश इक्वल्स टू A डैश होल डैश मीन्स A इंटू A डैश और P डैश इक्वल्स टू A डैश इज अगेन P. इसको हम चाहें तो नंबर 1 कर दें, तो इस इक्वेशन से इसको हम लिख सकते हैं P फ्रॉम फर्स्ट. therefore P इक्वल टू A डैश is symmetric matrix. This one symmetric matrix. Second part, okay. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा. लेट A be a square matrix then Q equals to A dash into A. This is given. Now taking transpose on both sides. So Q dash equals to A dash A whole dash or Q dash equals to A dash into A dash whole dash. Reason same, since AB dash equals to B dash into A dash. तो जहाँ B था वहाँ पर A है, तो A का डैश फिर A डैश मीन्स यहाँ A डैश का डैश. इसको लिख सकते हैं Q डैश इक्वल्स टू A डैश इंटू A. ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इज इक्वल टू A. therefore Q डैश इक्वल्स टू Q from first. therefore Q equal to A dash into A is also symmetric matrix. Symmetric matrix proved. Next, last one theorem is very much important. Okay. So ये लास्ट हमारा होगा थ्योरम नंबर 6. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में.
थ्योरम क्या है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को प्रूव करना है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका सम? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं प्रूफ में। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसी को हम लोग, इसका जो ट्रांसपोज होता है ए डैश, उसका यूज करेंगे और शो करते हैं कि इस मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हर एक मैट्रिक्स अपने आप के इक्वल होता है। कर सकते हैं इसको और चेंज करें। इसको हम 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, ए इक्वल टू 1/2। 2a मीन्स a प्लस a इक्वल टू 1/2। इसमें a डैश ऐड कर देंगे और a डैश सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। इसी को अगर ब्रेक कर दे तो क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब इससे पहले आप थ्योरम पढ़ चुके हैं कि a प्लस a डैश क्या होता है? ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस a डैश क्या होता है? ये होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस पार्ट को जो है हम लिख सकते हैं क्या? दिस पार्ट इज दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स and this is skew symmetric matrix। तो हमने यहाँ पर क्या शो किया कि जो मैट्रिक्स ए था हमारा, इस मैट्रिक्स ए को हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, इनके सम के फॉर्म में शो कर दिया। तो इट इज प्रूफ। हमारा मैट्रिक्स था ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज किया था, पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हमने इसी के इक्वल लिखा, नो प्रॉब्लम। राइट हैंड को हमने सिंप्लीफाई किया, क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और इसको ब्रेक किया और सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर हमने ए डैश सेम क्वांटिटी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो इसे स्प्लिट हुआ 2 पार्ट में, ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश में। तो ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश ये अलग अलग क्या शो करते हैं? ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, अगर 1/2 से आप कन्फ्यूज होते हैं तो नो कन्फ्यूजन। 1/2 यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैट्रिक्स का नेचर चेंज नहीं होता, नेचर उसका वही रहता है। तो यहाँ पर जो थ्योरम था उसको हमने प्रूव किया इस टाइप से। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है इनवर्स, इसके बारे में देखते हैं। कि जब 2 मैट्रिक्स मान लीजिए कि ए और बी हमारे पास हैं और ये मैट्रिक्स क्या हैं? दोनों नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं? इससे ए बी निकालते हैं और बी ए फाइंड करते हैं। दोनों की वैल्यूज अगर आई के इक्वल आ जाए, आई इसमें क्या है? आपने पहले पढ़ा था टाइप्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 टाइप का बनेगा, डायगोनल 1 होता है। तो सॉल्व करने पर हमेशा आपको एक मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स। किसको सॉल्व करते हैं? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को सॉल्व करते हैं। दोनों मैट्रिक्स किस फॉर्म में होंगे? नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। क्या है? मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, 2 मैट्रिक्स हैं,
दोनों नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और इनको सॉल्व करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं और बी ए फाइंड करते हैं। दोनों सॉल्व करने पर अलग अलग जो सॉल्व करेंगे तो मिलता है आई। तो ये इन्वर्टिबल होंगे मैट्रिक्स, और इस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये कंडीशन था इसमें, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये कंडीशन है ए बी इक्वल टू बी ए इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये भी जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों ए और बी, तो दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए, यानी कि अगर एक 2/2 है तो दूसरा क्या है 3/3, दोनों हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, तो जरूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम रहे। देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए है उसका अगर इनवर्स लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखेंगे? ए के ऊपर एक पावर लगाते हैं माइनस का, ए पावर -1, इसको पढ़ते क्या है? इनवर्स ऑफ ए। तो ए और ए इनवर्स, हमने अगर एक मैट्रिक्स ए लिया है तो इसका इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा। तो इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, इस फॉर्म भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं कि जो दो मैट्रिक्स हैं वो दोनों क्या इन्वर्टिबल हैं या नहीं। ठीक है, या सिंगल मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ है मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, अगर चेक करना है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई चेक कर लेंगे, सर्टिफाइड है तो इन्वर्टिबल है और नहीं तो इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में जो इन्वर्स मैट्रिक्स है इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आना है, बोर्ड में ये कंपलसरी है कि आना ही है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? एक मेथड इसमें है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो होता है इसमें क्वेश्चन में लिख के आता है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम। तो रो कहा गया है तो हम सिर्फ रो को यूज़ करेंगे, और कॉलम कहा गया है तो कॉलम यूज़ करेंगे। हम रो और कॉलम को आपस में मिक्स नहीं करते हैं। क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, मेथड लिखा होता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एलिमेंट्री जो मेथड है इस मेथड में कौन सा यूज़ करना है? क्वेश्चन में लिखा होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम। तो रो कहा गया है तो रो यूज़ करेंगे, कॉलम कहा गया है तो कॉलम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेंगे और वहाँ पर अप्लाई कर देंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, यूजिंग, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ठीक है हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करना है हमको? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 -1 2 3। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड? रो। इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या मिलेगा? यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमने यहाँ पर रो लिख दिया है, एक टाइम में दोनों पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर जो रो लिखा हुआ है पॉसिबल है कि यहाँ पर कॉलम कहा जाए, तो रो या कॉलम जो कहा जाएगा हम उस मेथड का यूज़ करेंगे। और जब कुछ ना लिखा जाए, जैसा लिखा ना यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड,
तो आपको जो इजी लगेगा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें रो या कॉलम कहा गया है तो आप बाउंड हैं, आप उसी को यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यूज़ करने जा रहे हैं रो। ठीक है, तो हम रो में ही ऑपरेट करेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे जो मैट्रिक्स ए दिया है इसको लिखेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पर आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हम वही लिखेंगे जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का होगा, जो दिया गया मैट्रिक्स है। अगर 2x2 ऑर्डर है तो 2x2 लिखेंगे आई को, अगर 3x3 ऑर्डर है तो 3x3 लिखेंगे। जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वही आई का ऑर्डर होगा। और ये एक इसका फ्रेमिंग है, हमेशा लिखेंगे क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिया हो। फिर क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है इसको देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड में मैट्रिक्स ए को लिख देंगे 1 -1 2 3, इसको लिखा। राइट हैंड में आई को लिखेंगे। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल 1 होता है, 1 0 0 1, ये लिखा। और ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, ये हो गया। तो ये जो फ्रेमिंग है ये हर क्वेश्चन में करना होगा। हर क्वेश्चन मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर इस मेथड से आपको निकालना है इन्वर्स मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का, तो अभी आप जैसे लिखे ना ए इक्वल टू आई ए, ऐसे ही लिखेंगे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2x2 हो 3x3 हो, जो भी ऑर्डर दिया उसे मतलब नहीं लिखा आपने। लेफ्ट हैंड में ए की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ से लिखा। और आई का वैल्यू भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही ऑर्डर में लिख देंगे जिस ऑर्डर में ए दिया हुआ है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है कि जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को हम आई के जैसा बनाएंगे। कुछ ऐसा ऑपरेट करें, चेंज करें कि जो लेफ्ट हैंड का मैट्रिक्स है उसका डायगोनल 1 हो जाए और जो अदर एलिमेंट्स है वो 0 हो जाए, मतलब इसके फॉर्म में आ जाए। तो जो ऑपरेट करते हैं, जो अप्लाई करते हैं मेथड हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड में, वही अप्लाई करेंगे राइट हैंड में। अभी यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, ये ऑलरेडी 1 1 है, 1 दिया हुआ है, तो इसमें चेंज ना करें। लेकिन यहाँ पर हमको 0 चाहिए, जैसे यहाँ दिया 0, यहाँ 0 चाहिए, 0 है। तो इसके फॉर्म में हम मतलब डायगोनल को 1 1 बनाएंगे और इन दोनों एलिमेंट्स को इसके जैसा मतलब 0 बनाएंगे। तो क्या करें ऐसा कि यहाँ पर 2 0 हो जाए, रो में ही चेंज करना है। हमने रो लिया है, अगर उसमें कॉलम दिया गया है तो हम कॉलम यूज करेंगे। तो अभी हम रो की बात कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ क्या करते हैं, इसको 0 करना है। क्या कर दें, अगर फर्स्ट रो का डबल सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 - 2 0 हो जाएगा। क्या लिखते हैं, अप्लाइंग। क्या अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं R2 में। तो R2 लिखा हमने, जिसमें अप्लाई करना है उसको लिखिए, फिर एक एरो मार्क लगाएंगे। तो R2 में क्या अप्लाई करेंगे, R2 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1। इसका डबल करके हम जो डबल है किसका, फर्स्ट का, यहाँ लिखा है 2R1, इसको R2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलता है हमको, यहाँ लिखिए। हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, R1 का डबल यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 2 था पहले, इसका डबल करिए, 2 × 2, तो 2 - 2 कितना हुआ, 0 हो गया। जहाँ तो लिख सकते हैं पर 2 - 2 0, यहाँ लिखा हुआ क्या करना है, ये एक उसका पूरा एक इन्फॉर्मेशन है। हम R2 में से 2R1 माइनस कर रहे हैं, ये R2 है, इसमें से 1 बाय 1 क्या करेंगे, 2R1 माइनस करेंगे। ये R1 है, इसका डबल करें, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ -2 मिलेगा। तो ये 2 इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ क्या मिला, 0 मिला। ठीक ऐसे ही जो R1 है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, -1 लिखा हुआ है, तो ये -2 हो जाएगा। तो 3 में से करेंगे माइनस, क्या 3 - -2, तो ये 5 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 3 - -2, ये -2 है ना, पर डबल में -2 हो जाएगा। तो 3 - -+2 ये हो गया 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ 5 लिखेंगे, ये हो गया। तो जो आपने लेफ्ट हैंड में अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक वही राइट में यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। क्या करना है, R2 इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे। फर्स्ट रो में हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं,
इसका डबल 2 हो गया, तो 0 -2 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यहाँ पर क्या है, ये 0 है, तो 0 का डबल कितना हुआ, 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 मीन्स 1, ये रहा। और a को ऐसे ही रहने देंगे, ये हो गया। तो हमें क्या मिला अभी कि एक एलिमेंट हम 0 कर ले गए। इसको बनाना है i के फॉर्म में। इसके बाद यहाँ करते हैं, इधर इस साइड में जो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड में 0 5 लिखा है सेकंड रो में, इसको जो 5 है 1 बनाना है, तो 5 1 तभी बनेगा जब हम 5 को 5 से डिवाइड कर दें। तो R2 में क्या करेंगे, फिर लिखिए अप्लाइंग या ऑपरेटिंग, कुछ भी लिखिए, अप्लाइंग इन R2। क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हम अप्लाई करते हैं R2 में 1/5 R2, मतलब जो सेकंड हैंड, मतलब जो लेफ्ट हैंड आपका है उसमें सेकंड रो में 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट रो में कुछ नहीं कर रहे हैं, वही रहेगा, ये 0/5 मतलब 0 ही रहेगा, 5/5 ये 1 हो जाएगा। तो ठीक यही चीज़ हम लोग राइट में अप्लाई कर देंगे। राइट में क्या है, 1 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा, 0 लिखा, यहाँ पर -2/5 होगा, तो R2 मतलब सेकंड रो को हम लोग डिवाइड करें 5 से, और ये आपका हो गया 1/5 a। अब क्या करना है, हमें इस 1 को 0 करना है, -1 को। तो क्या करें, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में अगर सेकंड रो को ऐड कर दें तो 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, -1 + 1 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा करेंगे। अगेन अप्लाइंग क्या, R1 में R2 ऐड करें, तो पहले लिखिए R1, जिसमें हम चेंज करने वाले हैं उसको पहले लिखेंगे, एरो मार्क, क्या करेंगे, R1 में R2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 + 0 मीन्स 1, -1 + 1 0, और सेकेंड रो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वही रहेगा। इक्वल टू क्या लिखा, जो लेफ्ट में अप्लाई किया, अप्लाई कर दिया राइट में, तो 1 में -2/5, 1 -2/5 क्या हुआ, 5 - 2 3/5, तो यहाँ हो गया 3/5। 0 + 1/5 मतलब वही रहेगा 1/5, और सेकेंड रो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए -2/5 एज इट इज़, और 1/5 भी एज इट इज़ रहेगा, इंटू a। अब a इनवर्स क्या हो, इस a को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यही बचेगा। इसको लिख दिया हमने 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5, तो ये हो गया a इनवर्स की वैल्यू। तो इस टाइप से हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो रहा है। तो जो आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है इसको ख़त्म करना है। क्या करना है, इसमें इसी मेथड को अप्लाई करेंगे जो बताया मैंने अभी। ये क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। तो मेथड उसमें लिखा होगा एलिमेंट्री यूज करना है या नहीं। दूसरा मेथड भी इसके हैं, उसे भी करेंगे हम लोग जब निकालेंगे एजेंट वगैरह। खैर यहाँ पर भी इतना ही था कि मैट्रिक्स दिया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस आर्डर को हमने सिंपली एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व किया और ये दिखाया, तो उसमें रो लिखा होगा या कॉलम। हमने जब रो लिखा है तो हर जगह हमने रो में अप्लाई किया है। अगर दिखा है कॉलम तो कॉलम यहाँ करेंगे, फिर हम लोग आर नहीं, फिर सी का यूज करेंगे, कॉलम के लिए सी यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देखते क्या है कि जो हमारा राइट हैंड है उसमें आई जो था उसी के जैसा लेफ्ट हैंड को बनाते हैं आई के रूप में। तो आई के रूप में लाने के लिए, मतलब जो लेफ्ट हैंड है उसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई फार्मूला अलग से नहीं है, सिर्फ ये करना होता है कि जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उसको देखिए वो किस सिचुएशन में है, क्या करने से डायगोनल 1 1 हो जाएगा, वो चीज़ आप अप्लाई करेंगे। किस रो में या किस कॉलम में आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसा कहा जाए रो कहा जाए तो रो में, कॉलम कहा तो कॉलम में हम अप्लाई करेंगे, उसको ऑपरेट करते, सॉल्व करते, और लास्ट में क्या करते हैं उसको आई के फॉर्म में लाएंगे। हाँ, जो चीज़ लेफ्ट में अप्लाई करते हैं स्टेप वाइज हम राइट में भी अप्लाई करेंगे आई की वैल्यू में, और ए को लिखते जाएंगे, लास्ट में जो वैल्यू मिलता है वो ए इनवर्स हमको मिलता है। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। और इसको देखिए इस पर बेस और भी प्रॉब्लम्स होंगे तो सारे क्वेश्चन जो भी अपना एक्सरसाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में 3.3 3.4 तक यहाँ पर हम लोग कवर किए हैं। कंसेप्चुअल, तो जो कंसेप्चुअल था इसको हमने कवर कर लिया है। अब इसको आप लोग अप्लाई करेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।